डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। राजभाषा का अर्थ होता है राज्य के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य में सुचारू कामकाज के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित जितने विस्तृत उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं उतने शायद बहुत कम संविधानों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश देशों में संपूर्ण जनता के लिए या एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों के लिए भाषा एक ही होती है। उसी भाषा का प्रयोग वे अपनी सभी कार्यवाहियों में करते हैं। इसलिए संवैधानिक विधि में राजभाषा का उल्लेख उन देशों के लिए आवश्यक नहीं होता, परंतु जिस देश में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ इन भाषाओं के प्रयोग के परिणामस्वरूप उठने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ही संविधान में विशेष उपबंधों का निर्माण आवश्यक हो गया है। इन्हीं समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान में एक संपूर्ण अध्याय में ही राजभाषा को वर्णित किया गया। संविधान निर्माण के समय जब संविधान सभा में राजभाषा के विषय पर विचार विमर्श हुआ तब सदन भाषा विषयक भावनाओं से उद्वेलित हो गया। इस विषय पर बहुत लंबा वाद विवाद हुआ। लंबे वाद विवाद के बाद संविधान सभा को एक समन्वित सूत्र मिला और संविधान निर्माताओं ने इसी सूत्र के आधार पर राजभाषा से संबद्ध उपबंधों का निर्माण किया। संविधान निर्माताओं द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि हिंदी संघ की भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। संविधान निर्माताओं द्वारा गणतंत्रता की घोषणा के बाद के आरंभिक 15 वर्षों में कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था की गई थी, किंतु बाद में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा दी गई और उसका प्रयोग वर्तमान समय तक हो रहा है। 1963 ईस्वी में पारित राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सभी सरकारी कार्यों एवं संसद की कार्यवाहियों के लिए जारी रहेगा। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था दी गई कि जिस राज्य द्वारा हिंदी भाषा को सरकारी कार्यों के लिए नहीं अपनाया गया है उस राज्य का आपसी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाएगा। इन राज्यों को संघ से उस राज्य से जिसने कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए हिंदी भाषा को अपनाया है, हिंदी में आपसी पत्र व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन सब के अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष कार्यों यथा प्रस्ताव, सामान्य आदेश
अधिसूचना, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट एवं समझौते इत्यादि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का स्टॉप।